औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम हो। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि उन्होंने जो अपना सियासी मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, अपना सियासी नैरेटिव जो उन्होंने अपना वो बयान कर रहे हैं और जिस तरह वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और सारा कुछ, तो मैंने उनकी ये इस हवाले से तारीफ़ की थी कि वो बड़े बबांगे दोहल और बड़े जुर्रतमंदाना और दलेर तरीके से वो हुकूमत को ललकार रहे हैं और ये इस वक्त वाहिद वो सियासतदान हैं जो सबसे आगे आगे जा रहे हैं। उसके बाद जो है ना, मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं और बिलावल भुट्टो भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतना नहीं कर रहे जितना मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ख्मी शेर की तरह आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक वजाहत कर दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो पाक आर्मी के ख़िलाफ़ एक बयान दिया है, मुझे उसके ऊपर मैं मौलाना साहब की जो है ना वो मज़म्मत करना चाहता हूं। सियासी हवाले से अगर इमरान खान के वो ख़िलाफ़ बात करते हैं वो और बात है, सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करें वो और बात है। पाक आर्मी के अगर मुशर्रफ के हवाले से बात करें, चलें जी वो सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया था, वो और बात है। लेकिन उन्होंने जो जिस चीज़ की मैं मज़म्मत करने लगा हूँ वो ये है कि उन्होंने हवाला दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने परसों की है, उसमें उन्होंने हवाला दिया कि जनरल याह्या खान जो कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, जब 71 की लड़ाई लड़ी हुई थी, तो उन्होंने रात को, ये उनके अल्फाज हैं कि रात को याह्या खान ने तकरीर करते हुए कहा कि हम इंडिया के साथ गली गली, महल्ले महल्ले, बाज़ार, सड़कों, शहरों, देहातों में लड़ेंगे और सारा कुछ करेंगे। और सुबह जो है वो नियाज़ी साहब ने वहाँ पे हथियार डाल दिए और इस तरह जो हुआ है। तो मैं, वो फजलुर रहमान साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जो ये कश्मीर के हवाले से हमारी फ़ौज ये कह रही है, तो वो बयान ना हो जो याह्या खान ने उस वक़्त दिया था और सुबह हथियार डाल दिए थे। दोस्तों, ये बहुत आर्मी के ऊपर तंज भी है और ये पाकिस्तान दुश्मनी भी है। मैं ये समझता हूँ कि मैं गैर जानिबदाराना तबसरा ये कानूनी टीवी चैनल से आपको दे रहा हूँ कि ये जो मौलाना साहब ने याह्या खान का हवाला दे के और कहा कि सुबह उन्होंने हथियार डाल दिए और रात को ये वो तकरीर कर रहे थे, कहीं कश्मीर के साथ ऐसा ना हो। मौलाना साहब, आप अपने जो है ना जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको सियासी इख्तलाफात की और हिसाब है। जिस तरह आपने पूरी आर्मी के ऊपर एक ये इल्ज़ाम लगा दिया और इसी हवाले को लेके इंडिया वाले जो अपने टीवी पे बार बार ये चला रहे हैं कि देखें जी उनके एक बहुत बड़े लीडर, मजहबी लीडर ने 71 की जंग का हवाला दिया है और कश्मीर का भी यही है, कश्मीर में भी वो जो बड़के मार रहे हैं पाकिस्तानी, वो 71 जैसे हालात ही होंगे। तो मौलाना साहब अपने इस बयान की वजाहत करें और ये बयान पूरी आर्मी के लिए जो उन्होंने दिया है ये काबिल मज़म्मत है और हम उनकी सियासी जद्दोजहद की बेशक तारीफ़ करते हैं, पहले वीडियो में की भी है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने जनरल याह्या खान और 71 की जंग का हवाला देते हुए एक ये बयान दिया है कि कश्मीर में भी कहीं ऐसा ना हो, और ये अल्फाज जो हैं ये काबिल मज़म्मत हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप इसकी माफ़ी मांगें और आप कानूनी टीवी चैनल वाले दोस्त भी इसको शेयर करें। और ये हम कहते हैं कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे इन हालात में बयान देना कि इंडिया के साथ हमारी लगी हुई है, और इस मौलाना फजलुर रहमान के बयान को इंडियन टीवी वाले जो है वो यूज़ करके तो अपना घटिया मकासद हासिल कर रहे हैं। तो मौलाना साहब, ये आपने बयान जो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बीच में ये वाला बयान दिया है जनरल याह्या खान का 71 की जंग का, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।